वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम करेंगे एसएसटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की ईंटों से किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, जली हुई पक्की ईंटें। हड़प्पा सभ्यता के जो नगरों का निर्माण हुआ था वो पक्की ईंटों से हुआ था और ये ईंटें निश्चित अनुपात में होती थी और पूरे हड़प्पा क्षेत्र जैसे मोहनजोदड़ो, लोथल, ये यहाँ पे जो ईंटें पाई गई हैं उन ईंटों का साइज़ लगभग एक समान ही था और इनको जोड़ने के लिए मिट्टी के गारे का उपयोग उस समय लोगों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 12-13, बी अनुच्छेद 14 से 18 और सी अनुच्छेद 19 से 22 और डी अनुच्छेद 23 से 24। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, जैसे कानून में हम सभी बराबर हैं, किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। अनुच्छेद 15 जिसमें वह बताया जाता है कि धर्म, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी के साथ। अनुच्छेद 16 है जो वो लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाएं, उसके बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 17 जिसमें छुआछूत का अंत है। और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जैसे कुछ स्पेसिफिक जैसे सेना और पढ़ाई के क्षेत्र को छोड़ के जैसे राजा महाराजा जो पुराने टाइम पे उपाधियाँ होती थी उनको अंत उन उपाधियों का मतलब करता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के प्रसिद्ध ग्रंथ अकबरनामा के लेखक कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, अबुल फजल। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ये 1589 से 1596 के करीब इसकी रचना हुई थी। और अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इसके 3 भाग हैं। और तीसरा भाग जो है आईन अकबरी, उसमें उस समय के शासन प्रणाली, कर और प्रशासनिक व्यवस्था, इस चीज़ की डिटेल हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, परिक्रमण। परिक्रमण गति मतलब जब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है और उसके घूमने से जो बदलाव होता है और उसके अपने अक्ष पे झुकाव के कारण परिवर्तन, ये ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण है। इस वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था में मध्यवर्ती स्तर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, पंचायत समिति। पंचायती राज व्यवस्था का शीर्ष स्तर जो है वो होता है जिला परिषद, मध्यवर्ती स्तर जो होगा पंचायत समिति और निचला जो स्तर होता है वो होता है ग्राम पंचायत, जो गांव स्तर पे होता है। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत
भारत में कहाँ से कब हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर को हुई थी 1959 में, नागौर राजस्थान से, नागौर राजस्थान में, वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह-ए-कुल सार्वभौमिक शांति का विचार किस मुगल शासक ने पेश किया था? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, अकबर। इसके जो प्रमुख कारण थे वो थे कि धार्मिक मतभेद जो हैं वो ख़त्म हो जाएं और साम्राज्य में स्थिरता आ जाए। और एक मुख्य कारण ये भी था कि न्याय के लिए, ताकि न्याय जो है भाई इस्लाम धर्म तक सीमित ना हो जाए, बाकी जो धर्म है ना उन सब को भी न्याय मिल सके, इसलिए ये सुलह कुल की जो बात है वो अकबर ने की थी, ये विचार उसने पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस की मौजूदगी के लिए जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समताप मंडल। समताप मंडल, इसमें समताप मंडल में 90% ओजोन गैस, बाकी की 10% जो है वो क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। और ओजोन परत जो है ओजोन परत यानी कि ओजोन परत जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकती है। और यहाँ बात जो थी ओजोन गैस की मौजूदगी की थी, जो कि समताप मंडल में 90% और बाकी 10% क्षोभ मंडल में ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी, 42वां संशोधन। 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 1976 के आपातकाल के दौरान ये हुआ था और इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस घटना से हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, नमक कानून उल्लंघन दांडी मार्च। इसमें उस टाइम पे जब नमक बेचने वगैरह पे अंग्रेज़ों ने एक अधिकार स्थापित कर लिया था और उस पर भी भारी टैक्स लगा दिया गया था, तो उस समय पे गांधी जी ने दांडी मार्च किया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिर उसके बाद बड़े स्तर पर विदेशी हुकूमत के और उनके सामानों का बहिष्कार की आवाज़ उठने लगी थी और ये 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर है आपका बी हो जाएगा, छात्रों की तर्क शक्ति और आलोचनात्मक सोच विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवा का पठार मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच भौगोलिक सीमा बनाती है? तो भारत के कौन से पड़ोसी देश है दो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी,
भारत और श्रीलंका। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक निम्नलिखित में से किस महान संत की शिक्षाओं का संकलन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, संत कबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17 किसका उन्मूलन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग कोर में मुख्य रूप से कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, निकेल और लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, पंचायत के कार्यों और बजट का निरीक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वास्तुकला किसके शासनकाल में अपने चरम शिखर पर पहुंची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, शाहजहां। शाहजहां के समय पर मुगल वास्तुकला का जो है स्वर्ण युग माना गया, क्योंकि इस टाइम पे इस ज़्यादा लाल बलुआ पत्थर का मतलब उपयोग कम करके संगमरमर का उपयोग ज़्यादा किया गया। जैसे इसका एग्जांपल है, शाहजहां ने जैसे कि ताजमहल का निर्माण करवाया तो वो भी सफ़ेद संगमरमर में करवाया, और भी जैसे लाल किला बनवाया, मोती मस्जिद है, ये भी एग्जांपल हैं मुग़ल वास्तुकला के, आर्किटेक्चर के। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संदर्भ में संघ शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, भिक्षुओं और भिक्षुणियों का समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में होने वाले ज्वार भाटा टाइड्स का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट किस वर्ष पूर्ण लागू हुआ? तो जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी, 2010। ये पूर्णतः लागू हो गया था। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन, यानी कि जो कभी भी एसएसटी से पूछ लिए जाते हैं, अक्सर एग्ज़ाम्स में आ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।